Hello students, today we are going to discuss about the dispersion. Yes students, statistical averages के बाद में dispersion business statistics में एक important role play करता है. Dispersion को हम हिंदी में बोलते हैं फैलाव या बिखराव और इंग्लिश में इसका मीनिंग है spread, range, variation और scatter. तो business statistics में statistical जो averages है उनकी डेटा सीरीज की वैल्यूज से कितनी दूरी होती है, कितना फैलाव होता है, उसकी स्टडी हम यहाँ डिस्पर्जन में करते हैं. फाइन, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कीजिए ये हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेज है. फाइन, इस स्टैटिस्टिकल एवरेज से डेटा सीरीज की वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 एंड सो ऑन, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो आप किस में पढ़ते हैं? वो डिस्पर्जन में पढ़ते हैं. और डिस्पर्जन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं. दैट आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. फाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं अपकिरण की माप. तो आपको क्लियर है, स्टैटिस्टिकल एवरेज से इन वैल्यूज के बीच की जो औसत दूरी का हम डिस्कशन करते हैं वो डिस्पर्जन में करते हैं, अपकिरण की माप में करते हैं. फाइन, सो वी कैन से डिस्पर्जन मीन्स स्प्रेड और रेंज द मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डेटा और फिगर. अब आप सोचेंगे कि हम स्टैटिस्टिकल एवरेज पढ़ चुके हैं, अब ये डिस्पर्जन क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसकी नीड क्यों हुई? तो लुक स्टूडेंट्स, एवरेजेस के साथ में आपने देखा कि दो सीरीज हैं. फाइन, उनके एवरेजेस सेम आ रहे हैं बट जो वैल्यूज है उनमें डिफरेंस ज्यादा आ रहा है. जैसे यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया 1 और एरिया 2 के इनकम स्टेटस को. एरिया 1 और एरिया 2 जिसमें सेम पॉपुलेशन है, ठीक है, सेम पॉपुलेशन है, उसके इनकम स्टेटस को हम कर्व पे डिस्कस कर रहे हैं. ये देखिए, ये एरिया 1 का इनकम स्टेटस है, ठीक है. और ये है आपका एरिया 2 का इनकम स्टेटस. इन दोनों के मीन क्या है? एरिया 1 और एरिया 2 के इनकम के मीन सेम है. फाइन, अब इन दोनों के मीन सेम है बट जब हमने इन दोनों डेटा सीरीज का कर्व ड्रॉ किया तो हमने देखा कि एक कर्व तो स्क्वीज्ड है और एक कर्व फैला हुआ है. तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है जब इनका मीन सेम है? कि स्टडी के लिए डिस्पर्जन की नीड हुई. इसके पॉइंट्स क्या हो गए? फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी, ये जो वेरिएशन है उसका मेजरमेंट करने के लिए. दूसरा, इस वेरिएशन का नेचर और कॉज जानने के लिए. 2 और मोर डेटा सीरीज में कंपैरिजन के लिए. और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, एसक्यूसी. इनकी सबकी स्टडी किस पे बेस्ड है? वेरिएशन पे बेस्ड है. तो इसलिए डिस्पर्जन की नीड हुई. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन्स. वेसल और विलेट ने क्या बोला है? मेजर्स विच इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. डॉक्टर बाउले ने dispersion is the measure of the variation of the item. Kuhner ne dispersion is the measure of the extent to which the individual item vary. It is clear from the discussion that dispersion measures the variation between items and central value. सेंट्रल वैल्यूज मीन्स स्टैटिस्टिकल एवरेजेस और डेटा सीरीज के इंडिविजुअल आइटम के बीच में जो भी वेरिएशन की स्टडी है वो हम डिस्पर्जन में करते हैं. ऊपर हमने वेरिएशन और डिस्पर्जन की बात की थी. इस डिस्पर्जन को नापने के लिए हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं. फर्स्ट मेथड है हमारा न्यूमेरिकल मेथड, सेकंड मेथड है ग्राफिकल मेथड.
न्यूमेरिकल मेथड बेस्ड है न्यूमेरिकल वैल्यूज पे और ये बेस्ड है ग्राफ पर। अब न्यूमेरिकल मेथड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेथड ऑफ लिमिट्स जो कि रेंज पर है और मेथड ऑफ एवरेज डिविएशन। अब रेंज से रिलेटेड है तो इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज। और इधर ये एवरेज डिविएशन पे है तो इधर सारे डिविएशन आ जाते हैं। फर्स्ट आ गया क्वार्टाइल डिविएशन, सेकंड मीन डिविएशन, थर्ड आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। फाइन। और नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में आता है हमारा लॉरेंज कर्व। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के ये जो मेथड्स है, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, लॉरेंज कर्व, इनसे रिलेटेड हर मेथड के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन आई बटन और आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस की स्पेशल बात ये है कि जो भी हमने एग्जाम्पल्स कवर किए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपके लिए उसका डबल बेनिफिट है। स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हिंदी में प्रमाप विचलन बोलते हैं और इसके अदर नेम्स क्या क्या है, मीन एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर डिविएशन, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन को फेमस स्टैटिस्टिशियन कॉल पियर्सन ने 1893 में फर्स्ट यूज किया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिविएशंस। फाइन, इसलिए इन सब फॉर्मूलों को कॉल पियर्सन्स फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। हमने प्रीवियसली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे। उन सभी मेथड्स में स्टैंडर्ड डिविएशन, यस, प्रमाप विचलन मोस्ट पॉपुलर और यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है because it is most accurate and scientific as compared to other methods of measure of dispersion. How will we calculate it? Look students, इसके लिए हम 4 steps follow करेंगे। First, we will find the deviations of each item of the series from its average. हमने फर्स्ट आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था, ये हमारा मीन है, एवरेज है, उससे हम वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4, ये सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस या डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। ये डी आ जाएगा। देयर आफ्टर हम उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज आवर सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम इनका सम करेंगे। ये जो हमारे डी स्क्वायर्स आ गए यहाँ पे, इन सब का टोटल करेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर will be divided by the total number of items, so divided by n है। और फाइनल स्टेप में ये जो हमारा मीन स्क्वायर आ गया है, इसको हम अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे इसका, डेट इज आर स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसी प्रोसीजर से हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए रॉबर्ट एच वेसल ने क्या बोला है, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट, ये देखिए यहाँ स्क्वायर रूट लिया गया है, of the average of the square deviation from the arithmetic mean of the distribution। ये जो हमारा अर्थमेटिक मीन से जो आपने एवरेज स्क्वायर डिविएशन फाइंड आउट किए हैं उसका अंडर रूट ही स्टैंडर्ड डिविएशन है। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। लुक स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट किया। कोएफिशिएंट जो है इसका रिलेटिव मेजर है। जो एसडी होता है वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर होता है। एब्सोल्यूट मेजर मींस ये वैल्यूज जिस यूनिट में होगी उसी यूनिट में हमारा एसडी का आंसर आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आएगा। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। फाइन, सिग्मा इसका क्या है, सिंबल है। नेक्स्ट आप ये क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है, और रिलेटिव मेजर क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। रिलेटिव मेजर मींस आप 2 और मोर सीरीज के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप क्या लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसमें क्या होता है, अगर आपकी यूनिट्स
दो या दो से ज्यादा सीरीज की यूनिट्स भी अलग है तो आप उनका इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन? स्टैंडर्ड डिवीजन इज डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। जब आप स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार, तो आपका क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। क्वेश्चन में हमसे इसका एग्जाम्पल पूछा गया है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर टेबल बना के आप पूरा मेथड शो करेंगे, देयर आफ्टर स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करके बताएंगे। ये आप एग्जाम्पल हमारे ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियो को देखकर ले सकते हैं।